कथावाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी जया किशोरी मशहूर कथावाचक जया किशोरी। सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के, हमारे महान भारत के महान बाबा बाबी कल्चर के बारे में। नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी छह। वैसे ये कल्चर काफी पुराना है, काफी सदियों से चला आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलते रहने वाला है। 6 कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं। 6 क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे भारत के लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही भोले हैं, मासूम हैं। वो मीठी मीठी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और फिर वो उनकी भावनाओं के साथ खुद भी बहते चले जाते हैं और बहते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं। और आज हम बात करने वाले हैं जया किशोरी जी की। इनको तो आप जानते ही होंगे, क्या नहीं जानते? तो ये देखिए, मार्क्स भी अच्छे इसके बहुत अच्छे आते हैं। सी इज ए किड्स टाइम की एंकर है। सी इज ए सिंगिंग वेल। ये कृष्ण भगवान के बहुत सुंदर भजन गाती है और सी इज वेरी फेमस फॉर दैट। अच्छा, एक थोड़ा सुनाओ, थोड़ा सा। ओ राधे। सो जबरदस्ती कंट्रोवर्सी हो गई है जया किशोरी जी के साथ और वो फंस चुकी हैं बुरी तरह। बहुत तरीके से उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सो दोस्तों, क्या है कंट्रोवर्सी जानते हैं मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर ट्रेंडिंग अपडेट्स। सो दोस्तों, कंट्रोवर्सी हुई है ब्रांडेड पर्स को लेके। जी हाँ, ब्रांड का नाम है डियोर बैग। इनको लेके, इस बैग को लेके जया किशोरी जी निकल रही थी एयरपोर्ट से और उन्हें वहां स्पॉट किया जाता है, उस ब्रांड के साथ उन्हें देखा जाता है और उस दिन के बाद से उनकी मुश्किलें हो जाती हैं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, यही है वो क्रिश्चियन डियोर का बैग जिसके कारण हो गई है जबरदस्त कंट्रोवर्सी और बुरी तरीके से ट्रोल हो रही है जया किशोरी। सो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार एक बैग को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतना बैकलैश आखिर क्यों? तो उसका आंसर है इस ब्रांड में, इस मटेरियल में, इस बैग में यूज होने वाला मटेरियल। ये मटेरियल बनता है लेदर से। मैं लेदर यूज नहीं करती, मेरे कोई सामान में है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है। गाय को मारकर उसकी चमड़ी के बैग का प्रयोग करती है। इस बैग को बनाया जाता है लेदर मटेरियल से और ये लेदर बनती है एनिमल के स्किन से और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। इसे कहते हैं टैनिंग और इसमें जानवरों की चमड़ी निकाली जाती है, उनकी स्किन को बहुत ही दर्दनाक प्रोसीजर से निकाला जाता है और फिर उनसे बनते हैं ये सॉफ्ट बहुत ही कोजी से लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी पर्सेस और लेदर के बहुत सारे ऐसे ही सामान। और जब जया किशोरी जी से इस मुद्दे के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया, उनसे कन्फ्रंट किया गया, तो उनका जवाब था ये। वो कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। हालांकि जया किशोरी जी ने अपनी तरफ से पूरी सफाई दे दी है। वो कहती हैं कि इस लेदर में, इस पर्स में लेदर मटेरियल का यूज नहीं किया गया है, ये कस्टमाइज बैग है, जो भी कुछ सुना। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है यार। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं। देखो यार, सिंपल सी अगर बात कही जाए तो अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, डियोर की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पे कहीं पे भी हमें इस तरह की कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलती जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि इसमें हम लेदर को यूज नहीं करेंगे। अब जया किशोरी जी को अगर कुछ अलग सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो या वाकई उनका बैग लेदर का नहीं हो, ये तो वही जान सकती हैं। और ठीक है, इस बात पे ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार इतना बवाल लेकिन हो क्यों रहा है? अगर कर भी लिया यूज तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, गाय की चमड़ी से बना, गाय के चमड़े वाली, बछड़े की चमड़ी से, फिर बकरी की नहीं, भैंस और गाय की भी स्किन को यूज किया जाता है, चमड़ी से बना हुआ है। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे। कर लिया बहुत अपने समय में, अब बैठ जाओ। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। दोस्तों, हम में से काफी लोगों को ये हैरानगी हो रही होगी, बहुत सरप्राइज हो रहे होंगे लोग कि आखिर इतना ज्यादा मुद्दा क्यों बन रहा है, इतना ज्यादा इशू क्यों बन रहा है इस लेदर बैग को लेके। अगर जया किशोरी ने ये बैग रख भी लिया तो इतनी क्या बड़ी बात है? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कथा वाचन जो करते हैं, श्रीमद् भागवत जी की जो कथा सुनाते हैं, उस जगह को, उस स्थान को, उस जगह पे विराजमान व्यक्ति को उस समय साक्षात भगवान का अवतार माना जाता है। और ये माना जाता है कि उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द कृष्णवाणी समझी जाती है।
इसीलिए उस स्थान की इतनी महत्ता है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस जगह की। और उस जगह पे बैठ के इस प्रोफेशन को अपनाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जया किशोरी हो या फिर कोई भी इंसान हो, अगर वो लेदर का इस्तेमाल करेंगे या कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं तो ऑब्जेक्शन तो उठना बनता है। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे यार वो तो साधु है, संत है, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो देखिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दे कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है। अर्जुन को, उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो हर चीज़। यही आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीज़ें यहाँ ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जया किशोरी जी अपने आप को ना ही कोई संत कहती हैं, ना ही वो अपने आप को गुरु कहती हैं, ना ही वो धर्म गुरु कहती हैं अपने आप को, ना ही वो कहती हैं कि मैं कोई सन्यास को बढ़ावा दे रही हूँ, ना ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ में सन्यास ने। पहला, मैं नहीं कहती मोह माया से दूर रहिए। क्यों? मैं नहीं हूँ। ओके। मैं झूठी बात तो करूंगी नहीं आपसे कि यहाँ मैं बोलूँ मैं माया से दूर रहिए, वहाँ मैं आपसे चार्ज करूँ, वहाँ मैं गाड़ी में रहूँ। मैं नहीं कहती। वैराग्य लीजिए अगर दूर रहना है तो। बीच का रास्ता मत अपनाइए, ना यहाँ के ना वहाँ के। गृहस्थ चुना है मैंने और मैं गृहस्थ के तरीके से रहूंगी। ना ही वो अपने बारे में इस तरह की कुछ बातें कहती हैं कि मैं सन्यास को बढ़ावा देती हूँ या लोगों को सन्यास जरूर लेना चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए। ऐसी सी बातें वो करती हुई नजर नहीं आती हैं। वो हमेशा अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यूज में ये कहती हैं कि यार मुझे गृहस्थ जीवन जीना है, मैं एक सिंपल साधारण घर की आप जैसी एक लड़की हूँ, सिंपल एक लड़की हूँ और दिस इज माई प्रोफेशन। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। यहां तक कि मैं यूथ से कहती हूं कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है कि अरे इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो त्यागने को कहती है। मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा। एंड दैट्स इट। तो इसमें कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं। अगर आपको लगती है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों ये बात करें कि हमारे भारत के बाबा बाबी कल्चर के बारे में, तो देखो यार बहुत से बाबा आ रहे हैं, जा रहे हैं, कईयों का बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज भी हो जाता है कि वो एक्चुअल में गुफा वगैरह बना रहे हैं, वहाँ पे कुछ गलत तरीके के काम हो रहे हैं, अरेस्ट भी हो जाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ दिखने को मिलता नहीं है, ना ही कुछ ऐसा मिला है और होपफुली ऐसा कुछ मिलेगा भी नहीं। बहुत अच्छे से वो अपने मोटिवेशन के जो अपने स्पीचेस हैं वो देती हैं, सिंगिंग वो करती हैं, धार्मिक गाने वो गाती हैं और साथ ही साथ कथा वाचन जब करती हैं तो भी बहुत मैंने भी उनके सुने, कुछ उनकी कथाएं कुछ सुनी है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस अच्छा है। आज के यूथ को वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। मॉडर्न मीरा भी उन्हें कहा गया है और अपने तरीके से, अपने ही अंदाज से वो लोगों को ये बताती हैं, यूथ को ये बताती हैं कि स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो ये है मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जया किशोरी जी के बारे में। और आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे, ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिए मेरे साथ और मुझे भी बताइए कि क्या जया किशोरी जी आपकी भी फेवरेट हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड कीप स्माइलिंग। तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती।